मुख्यमंत्री धनबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल 530 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा 1200 करोड़ रुपए की लागत से बिछेगा सड़कों का जाल। नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदि व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा आदिवासी पहचान को संरक्षित करने के लिए उनकी भाषा और साहित्य महत्वपूर्ण। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन। लोगों में दिख रहा उत्साह, नए लाभुकों को जोड़ने का हो रहा विशेष प्रयास। और साहिबगंज में अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। पंकज मिश्रा की जमानत पर भी हुई आंशिक सुनवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से 3 नए आपराधिक विधेयक पास होने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा के साथ साथ कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। संसद के दोनों सदन से 3 नए आपराधिक कानून बिल पास हो गए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम ने कहा कि 3 आपराधिक कानून विधेयक का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होने को भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक पल बताया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा के साथ साथ कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये विधेयक समाज के गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अन्य अपराधों पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। उन्होंने राज्यसभा में 3 विधेयकों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो भी साझा किया। इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा इनसे हमारी न्याय नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक साइंस पर बल दिया जाएगा। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। पीएम ने कहा कि हमारे अमृतकाल में ये कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज धनबाद के बलियापुर खंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने करीब 409 करोड़ की 71 योजनाओं का उद्घाटन तथा 122 करोड़ रुपए से अधिक की 135 योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 3,76,497 लाभुकों के बीच 418 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की सरकार न दिल्ली से चलेगी और न ही रांची चलेगी, बल्कि गांवों से चलेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 करोड़ की लागत से 700 किलोमीटर ग्रामीण सड़क और पथ निर्माण विभाग की करीब 275 किलोमीटर उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सबसे अधिक मजदूर लोग रहते हैं। ये मजदूर पैदा करने वाला राज्य बन गया। बड़ा दुर्भाग्य। 36,000 करोड़ रुपया अगर हमें एक पुष्प मिलता तो उसी दिन उसी घंटे इस राज्य का ये कलंक हम लोग मिटा देते। आज 1,36,000 करोड़ रुपया मिला होगा। जो बुजुर्गों को हम आज 1,000 पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं को जो पेंशन दे रहे हैं, विकलांगों को जो पेंशन दे रहे हैं, वो सभी पेंशन 1,000 की जगह 2,500 रुपया देते हैं। आज 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता जो ये लोग 1,200 रुपया का सिलेंडर दे रहे हैं, वो सिलेंडर हम लोग 500 रुपया में देते हैं। उधर आपकी योजना आपकी सरकार को लेकर बोकारो के जरीरी खंड के बांधडी दक्षिणी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला प्रभारी और पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार शामिल हुए। मौके पर जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री भी मौजूद थी। इस दौरान ऑन स्पॉट आवेदनों को स्वीकृत कर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि छूटे लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो
इस पे लगभग हम लोग कह सकते हैं कि जो सरकार की सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इसका यहाँ पे लोगों को लाभ भी दिया गया है और जो बेनिफिट होते हैं वो भी वितरण किए गए हैं यहाँ पे। और जो एक रुझान है लोगों को यहाँ पे देखने से लगता है कि जो सरकार की योजना है उसके लिए लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनको उसका लाभ है और जिला प्रशासन के द्वारा उसको लाभ, उनको सभी व्यक्तिगत लाभ भी और कम्युनिटी लाभ दोनों भी दिए जा रहे हैं। नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदि व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं के लिए लोगों में गहरी समझ विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय पहचान, उनकी मान्यता और संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय भाषा और साहित्य जनजातीय पहचान को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मुंडा ने सरकार द्वारा विशेष रूप से अस्तित्व का संकट झेल रहे जनजातीय समूहों के लिए जनजातीय मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का उल्लेख किया। आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में 351 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 6 दिसंबर को शुरू हुई छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने इस संबंध में कल बयान जारी किया। आईटी डिपार्टमेंट ने बताया कि छापेमारी धीरज साहू के शराब कारोबार, अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर की गई थी। ये छापेमारी सांसद धीरज साहू के उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में 30 ठिकानों पर किया गया था। छापेमारी में 351 करोड़ रुपए के अलावा 2 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। रांची के उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज मोराबादी स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के तय मानकों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस खोलकर आंतरिक व्यवस्था, ईवीएम के रखरखाव समेत अन्य मानकों का जायजा लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, वायुसेना और अन्य सभी बलों के साथ साथ राज्य बचाव बल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 42,290 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। नई दिल्ली में आज तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि श्री वैकुंडम रेलवे स्टेशन में फंसे 800 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्य सरकार को 14 दिसंबर से पहले ही 2 किस्तों में 900 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1 ship, 1 Navy helicopter, 6 disaster response teams, 2 helicopters of the Indian Coast Guard were mobilized and sent. Other than that, he's also talking about the same detail, 10 teams of India. That's fine. But on the insurance, so on the day when I've spoken to the Home Minister, and that night the notification was put out through my handle also, other than the Home Ministry's own. विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आज रांची नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के गाड़ीगांव पहुंचा। रांची के इस इलाके में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। मौके पर जागरूकता वैन के माध्यम से लोगों को आयोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। उपस्थित लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। आवाज मोदी सरकार तरफ से हुआ है, तो पहले बहुत दिक्कत होता था। आज हमारे गाड़ी गांव में मोदी जी का शिविर लगा है और इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साथ ही यहां पर पोस्ट ऑफिस के तहत अकाउंट खोला जा रहा है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर कदमा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को एलईडी वैन के जरिए जागरूक किया गया। साथ ही वहां लगाए गए विभिन्न कैंपों के जरिए नए लाभुकों का निबंधन हुआ और स्वास्थ्य जांच भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जमशेदपुर के शास्त्री नगर कदमा के सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुक शिव कुमार साहू और धनजी शाह ने कहा कि उन्हें अन्य योजना का फायदा मिल रहा है और यहां उन्होंने उज्ज्वला और आयुष्मान योजना के लिए आवेदन दिया है। हाँ, राशन कार्ड है, राशन हमको मिल रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ गैस के लिए आए हैं, शुगर वुगर चेक कराए हैं, हमको फायदा हुआ है यहाँ।
यहाँ आए हैं गैस कनेक्शन लेने और आयुष्मान कार्ड बनाने। इस दौरान लाभुक टी लक्ष्मी, गुंजा देवी, सुजाता देवी और राधा देवी ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी बताई। उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य योजनाओं जिसका फायदा वे अब तक नहीं ले सकी थी, उसका निबंधन भी कराया। आयुष्मान कार्ड बनाने। अच्छा, और गैस चूल्हा उज्ज्वला योजना करना है उसके लिए हाँ। जांच करा के भी अच्छा लगा। वो तो खैर हेल्थ ये का है कि अप डाउन होते रहता है, लेकिन है अच्छा है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हम बच्चा का आधार कार्ड के लिए आए थे, तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है हम लोग का नोटिफाइड एरिया में मिला था। राशन कार्ड बना है आपका? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है। तो राशन मिलता है कि नहीं? हाँ, राशन मिलता है। और आयुष्मान बनवाए कि नहीं? हाँ, सब बनाए हैं। आयुष्मान बनवाए। हाँ, वेरी गुड। कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सिटी मैनेजर जय गुड़िया ने कहा कि यहां एक ही परिसर में कई विभागों से जुड़ी परेशानियों का निदान किया जा रहा है और लाभुकों को ऑन स्पॉट योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। यहाँ पे लोगों को अभी यहाँ आकर के लोग जिस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, दूर में हैं, तो हम लोग सबको एक ही जगह में एकत्रित किए हुए हैं। मौके पर कदमा मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि योजना का फायदा अंतिम व्यक्ति को मिले, जिसमें यह यात्रा मददगार हो रहा है। यहाँ पर आधार कार्ड का कैंप लगा है, स्वास्थ्य का लगा है, वेंडर वगैरह का लगा है और काफ़ी जो केंद्र सरकार की योजना है उसका कैंप लगा है, जिसका यहाँ का लोग 100% लाभ ले रहे हैं। जागरूकता वैन के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और यहां लगे स्वास्थ्य शिविर में अपना जांच कराया। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कोडरमा के मरकच्चो खंड के महुगाए और पूर्णा नगर पंचायत के अलावा चंदवारा खंड के थाम और खांडी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ के जरिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों ने स्वास्थ्य की जांच कराई। मौके पर लाभुकों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जीवन में योजनाओं से आए बदलाव की कहानी साझा की। डर लगता था, लेकिन अभी हम कई बकरियों को पीपीआर, ईटी सभी का वैक्सीन दे रहे हैं समय समय पर, और समय समय पर बकरियों को डिवर्मिंग भी कर रहे हैं, जिससे पशु को सुरक्षित रखा जा सके। उस प्रशिक्षण में हम लोग नाक का चूड़ी, नेकलेस, एयरिंग, ग्लास में पेंटिंग, कांच के ग्लास में पेंटिंग, दर्पण का डिजाइन, बहुत अन्य चीजों को प्रशिक्षण मिली है। हम लोग ने बहुत बेखूबी से सीख के। गौ सेवा आयोग की आज अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष राजीव गिरी भी मौजूद थे। प्रादेशिक गौशाला संघ के पदाधिकारियों और राज्य के सभी निबंधित गौशाला संचालन समिति के पदाधिकारियों के साथ आयोग की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने मीडिया के साथ साझा की। और जो एक प्रथा थी गांधी हाउस की, उसको फिर से इस राज्य में बहाल कर सकें। इस राज्य के अंदर गौमुक्ति धाम की स्थापना हो, इस राज्य के अंदर पशु चिकित्सालय की स्थापना हो और गौशालाओं को स्थायी तौर पर चिकित्सकों को मुहैया कराते हुए उनकी जो टीक औषधि है, दवाइयां हैं, उसको किस प्रकार से गौशालाओं को दिया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया और उसको हम लोगों ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। रांची के हरमू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज समाधान परक पत्रकारिता की चाबी आध्यात्मिकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मकुमारी तथा राजयोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के मीडिया प्रभाग की ओर से किया गया। इस मौके पर केंद्र प्रशासिका ब्रह्मकुमारी निर्मला बहन ने कहा कि पत्रकार को हमेशा मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हुए समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। अरे मम्मी, आज आप कैसी बातें कर रही हो? हमारी ब्रह्मकुमारी संस्था माउंट आबू के हैं और साथ ही साथ फिर अंदर में उनमें सकारात्मकता का उद्गम हो सकता है। तो इसलिए जैसे वो क्या है शाश्वत सत्य, जो घटना है वो लिख लिया, लेकिन उसके बाद अगर ये लिखें कि हर संप्रदाय के जो भी लोग हैं, मनुष्य हैं, वो सब ये जड़ शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा है
और हर आत्मा आपस में भाई भाई है, एक परमात्मा की संतान है, एक ही स्थान घर हम सबका है परम धाम। सब आत्माएं वहाँ रहती है और यहाँ हर एक आए हैं अपना अपना पार्ट अथवा रोल प्ले करने के लिए। आप देखेंगे जो हिंसा बढ़ती है मनुष्यों को सुनकर, वो हिंसा नहीं रहेगी, शांत हो जाएगा और वातावरण सकारात्मक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का मामला देश में बढ़ने लगा है। आज केरल में 265 नए केस सामने आए हैं। देश में फिलहाल 2997 से अधिक ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें अकेले केरल में 2600 से अधिक केस सक्रिय हैं। इस दौरान एक संक्रमित की मौत भी हुई है। केरल में हाल ही में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 का पता चला था, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में भी सतर्कता बरती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला और विकास भारती बिशुनपुर द्वारा आज 16वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही आगामी 2024-25 के लिए कार्य योजना के विषय में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद जिले के पदाधिकारियों ने सुझाव भी दिए। मौके पर उपस्थित वैज्ञानिकों द्वारा कृषि के साथ वैल्यू एडिशन और विभिन्न प्रकार के मत्स्य पालन, सुअर पालन के साथ साथ बकरी पालन को भी बढ़ावा देने पर बल दिया गया। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी। उधर टेंडर मैनेज करने और अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले साल 5 जनवरी को होगी। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का आंदोलन आज 171वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान कल स्वयंसेवकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज स्वयंसेवकों की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्रियों का पुतला दहन किया गया। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। पाकुड़ में जनसुनवाई के दौरान CPIM नेता वृंदा करात ने कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना गलत था और यह वामपंथ का कल्चर नहीं है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों से सदस्यों को निलंबित करना असंवैधानिक है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान श्री राय ने कहा कि राज्य सरकार ने जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने का निर्णय आपाधापी में लिया है। इस मसले पर उन्होंने राज्यपाल को स्मारक पत्र भी सौंपा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव संजय सिंह जीत गए हैं। इस दौरान अध्यक्ष पद के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के 4 पदों, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव के 2 पदों और 5 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें झारखंड के रजनीश कुमार कार्यकारी सदस्य चुने गए हैं। हजारीबाग में मलेशिया और सिंगापुर की 13 सदस्यीय टीम ने यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। विदेशी मेहमानों ने जिले के चुरचू एवं सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया, साथ ही यहां के परंपरागत व्यंजन का स्वाद भी लिया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कालिंदी बस्ती में पुलिस ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 45 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त ने गढ़वा जिले के रंका प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का भ्रमण के उपरांत रंका क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं में आ रही बाधाओं को आपसी समन्वय से दूर करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में अयोध्या से पूजित अक्षत कलश को संकीर्तन मंडली तथा शंख ध्वनि के साथ मंदिर में लाया गया, जहां पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने अक्षत कलश का दर्शन किया। बोकारो थर्मल की रहने वाली सांभवी सांडिल ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सांभवी सांडिल की नौकरी गूगल में लगी है। सांभवी का प्लेसमेंट 55 लाख रुपए के पैकेज पर हुआ है। PLFI से जुड़े 2 नक्सलियों को खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों साल भर से फरार चल रहे थे। दोनों की आधा दर्जन नक्सली कांडों में संलिप्तता रही है। भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने गुरुवार देर रात चाईबासा जिले के गोइलकेरा और पोसैता स्टेशनों के बीच बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। यह घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसैता रेलवे स्टेशनों के बीच कानू नदी के समीप हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री धनबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 530 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा 1200 करोड़ रुपए की लागत से बिछेगा सड़कों का जाल। नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदि व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा आदिवासी पहचान को संरक्षित करने के लिए उनकी भाषा और साहित्य महत्वपूर्ण। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन। लोगों में दिख रहा उत्साह। नए लाभुकों को जोड़ने का हो रहा विशेष प्रयास। और साहिबगंज में अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। पंकज मिश्रा की जमानत पर भी हुई आंशिक सुनवाई।